खान अब इस पर पूरा काबिज हो चुका था। बेला के वजूद में एक लहर सी दौड़ रही थी। खान ने इसके पेट पर हल्का सा काटा। ये सब देखने के बाद बेला ने अपनी आंखें बंद कर ले। पूरी रात खान बेला पर अपनी शिद्दत लुटाता रहा और तकरीबन 5 बजे इससे अलग हुआ। बेला जो अपनी सिसकियां दबाए हुई थी, कब की बेहोश हो चुकी थी। उसने जैसे ही पेरिस की सरजमीन पर कदम रखा तो दिल में बुरे बुरे वसवसे आए कि वो यहाँ कैसे रहेगी। चाचू से तो वो आज तक नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से मालूम नहीं था। बस उसने फरहान को देखा हुआ था, वो भी 4 साल पहले। पता नहीं अब वो पहचान पाएगी कि नहीं। अगर उसने इसमें फरहान को पहचान भी लिया तो चाचू उसे अपने घर में रहने देंगे। अभी प्री इसी कश्मकश में थी कि इसके मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर बाबा का नंबर देखकर फौरन कॉल उठाई। शाहब साहिब ने उसे बताया कि फरहान उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा है, बस रास्ते में होगा और 1 घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। कबीर ने जूली के लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिया और अब इसका इरादा हैदर की बहन को एयरपोर्ट से पिक करने का था। वो आज से पहले ज्यादा रिजर्व लग रहा था क्योंकि इसे जूली की तरफ जाना था। हैदर की बहन कबीर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी क्योंकि हैदर अपना ज्यादा वक्त अपनी वाइफ को देने लग गया था और शादी के बाद वो जिम्मेदारी से दूर भागने लग गया था, जिसकी वजह से कबीर ने पालसू को बहुत की बहन की तरह पाला था। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गया और वेटिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो इसे दिखाई दी। लेपटॉप, ब्लैक जीन्स, गले में मफलर। थोड़ा सा पास जाकर देखा तो और शॉक हुआ जब उसकी आंखों का रंग देखा। कबीर के समझ में न आया कि इतने से अरसे में उसकी आंखें ब्लैक कैसे हो गई। प्री ने जब उसे देखा तो इसका भी कुछ ऐसा ही एक्शन था। कहाँ वो सांवले रंग का फरान कर हुआ करता था किसी जमाने में, और कहाँ रंग ही निकाल लिया और कद भी बढ़ा लिया इसने। तो फिर आगे बढ़कर उसकी तरफ आई। कबीर भी अपनी सोच को झुठलाकर उसकी तरफ आया और फिर अचानक से इसको पकड़कर किस कर अपने सीने से लगाया और दूसरी तरफ पे जिसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। बिल्कुल अब इससे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद कबीर ने इसे दूर किया। मेरी जान तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो पहचान भी ना सका। कबीर ने अपनी बात का आगाज किया और उसके हाथ से बैग्स लेकर गाड़ी में रखे। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। कबीर पारसा को प्यार से पी कहता था, इसलिए वो बात पर उसे पी कहकर पुकारता था। पी पहले बर्दाश्त करती रही और फिर अचानक इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस बहुत हुआ, कब से पी लगाया हुआ है। अचानक प्री फट पड़ी इस पर। कबीर बहुत हैरान हुआ, ये क्या कह रही हो? प्री नाम तो मैंने रखा था तुम्हारे खान बाबा ने। कबीर ने इसे वजाहत देनी चाहिए, क्या फजूल बकवास किए जा रहे हो? प्री ने कबीर से कहा। लेकिन पारसा कबीर अभी बोलने ही वाला था कि प्री पारसा का नाम सुनकर बुलबुला उठी। पेशे नाम है मेरा, भाई समझ पेशे अब्बा बैन, सुन लो कान खोल कर। कबीर ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या तुम पेशे अब्बा बैन? पेश, अगर इतना ही मुश्किल नाम है तो तुम मुझे बेला भी कह सकते हो। हाँ, पर प्री कहने की जरूरत मत करना, ये सिर्फ मुझे मेरे बाबा कह सकते हैं। कबीर को इसकी बात से कोफ्त होने लगी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसके बाद इसने सक का सांस लिया। वैसे बेला भी अच्छा नाम है। कबीर ने इसके चेहरे को बगौर देखा। समाइल पास की, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम घर चली। बेला को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। खैर, कबीर ने अब खाकर उसे देखा तो क्या गिल्ली डंडा खेलने का इरादा रखते हो? बेला कहाँ चुप रहने वाली थी, फौरन बोली। इस पर कबीर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मैडम लिमटस में रहें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये पेरिस है ना कि तुम्हारा पाकिस्तान। आई बात समझ में? कबीर ने एक निगाह इसके सराफे पर डाली और गाड़ी रोक दी। कबीर अपने साथ पारसा को नहीं बल्कि इसने प्रीशिया बाबिली को पारसा की जगह एयरपोर्ट से पिक किया है। ये बात इसे मालूम थी, लेकिन बेला को मालूम नहीं था कि जिसको फरहान समझकर वो गाड़ी में बैठी वो इसका मंगेतर फरहान नहीं बल्कि कबीर खानजादा है। गाड़ी को ब्रेक लगी तो बेला ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी से निकलने लगी, लेकिन कबीर ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बेला ने इसकी हरकत देखी तो फट पड़ी। बदतमीज इंसान, घर जाने दो मुझे। फिर देखा कैसे चाचू को तुम्हारे करतूत बताऊंगी। वो इसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। सुनते ही कबीर रोने वाली शक्ल बनाने लगा। सच्ची में तो डर गया। इसकी बात सुनकर बेला को और गुस्सा आया। वो कुछ बोलती इससे पहले कबीर बोल पड़ा, मुझे इस घर में एक जरूरी काम है और खबरदार, जो तुम यहाँ से 1 इंच भी खसकी चुपचाप बैठी रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।
कबीर ने इसे धमकी दी और गाड़ी को लाक लगाकर जूली के घर के अंदर चला गया। बेला तो शौक ही रह गई जब उसने फरहान की हिम्मत देखी, जो असल में कबीर था। कबीर ने जैसे ही जूली के रूम में कदम रखा तो वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद वो टेरेस पर गया और हैरान रह गया क्योंकि टेरेस फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। टेरेस की दीवार पर मोमबत्तियां रखी गई थीं जो कि माहौल को खुशगवार बना रही थी। अचानक इसे पीछे से किसी ने गिले लगाया और अपना बाजू कबीर के ऊपर लाकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा। कबीर एक झटके से इससे दूर हो गया। कबीर जैसे ही जूली से दूर हुआ, जूली वहां से भागती हुई रूम में आ गई। शट, ये क्या कर दिया? मैंने इसे मनाने आया था और उल्टा नाराज ही कर दिया। कबीर ने अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए खुद से कहा और फिर जूली के रूम में चला गया, जिसने ऊपर से नीचे तक जूली को देखा, जिसने बैकलेटेस ड्रेस पहना हुआ था और पेट कबीर की तरफ होने की वजह से कबीर को बआसानी देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे खड़ा हो गया और अपने हाथ उसकी बैग पर फेरने लगा, जिससे जूली को बहुत मजा आ रहा था। इसकी दिली मुराद पूरी होने को थी, लेकिन इसने कबीर से नाराज होने का ड्रामा भी बंद नहीं करना था ताकि वो अपना काम जारी रखें। इस लिए चुपचाप खड़ी रहे। कबीर ने जब ये देखा कि जूली ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो इसने जूली की बैग को अनजिप कर दिया, जिससे इसकी सारी बैग वाज़े हो गई। अब कबीर ने अपने लबिस की गर्दन पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से कमर तक आया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब जूली ने कुछ न कहा तो इसने जूली का रुख अपनी जानिब किया और फिर इसके बाल दोनों जानिब से पीछे किए। जूली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम पर हाथ उठा लिया। यार, अब तो माफ़ कर दो। चोली ने कबीर के हाथ फौरन अपने हाथ में पकड़ लिए और अपने होंठ कबीर के होंठ से मिला दिए। कबीर अब जाकर भी पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो पहले ही ऐसी गलती कर चुका था जिसका खमियाजा अपने डैड से थप्पड़ की सूरत में भुगत चुका था। इसलिए वो जूली की अना का भरपूर साथ दे रहा था। जूली ने अपने दोनों हाथों से कबीर की शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतार दी। दूसरी तरफ बेला को गाड़ी में बैठे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकला था। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा था। ये सोचकर उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचकर उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया सिवाय एक रूम के। पहले तो इसने वापस जाने का सोचा कि अगर फरहान को पता चल गया तो न जाने वो इसके साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन फिर इसने सोचा कि वो इसका मंगेतर है, इसके बारे में खबर तो रखनी चाहिए। यही सोचकर वो अंदर जाने के लिए थोड़े करीब गई तो इन दोनों को किचन में मशगूल देखा। ये देखकर बेला के होश उड़ गए। छी छी, शर्म घटिया इंसान, अब देखना कैसे मजा चाहती हूँ तुम्हें। ये कहकर उसने फौरन मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। जूली को बेला नहीं देख सकती थी, लेकिन कबीर की शक्ल बेला की बासानी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कबीर को दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ तो उसे अचानक बेला का ख्याल आया क्योंकि मिस्टर जेम्स आज मुख से बाहर थे। इसने फौरन चोली को खुद से अलग किया और उसे ड्रिंक लाने का कहकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही बेला कबीर को बाहर आते हुए देखा तो उसकी हवाइयां उड़ने लगी। वो फौरन टेबल के पीछे छप गई। कबीर बाहर निकला तो इसे कोई नजर ना आया। वो अपना वहम समझकर चला गया। जब अचानक किसी टेबल के नीचे किसी की हरकत करने का एहसास हुआ, उसने जैसे ही नीचे बैठकर झांका तो बेला को अपने मुंह के आगे हाथ रखा देखकर हैरान रह गया। इसने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला। इससे पहले कि बेला चीख मारती, कबीर ने इसके मुंह के आगे फौरन अपना मजबूत हाथ रख दिया और इसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वहां जाके इसे फौरन दीवार के साथ लगाया। जब बेला ने उसे इतने पास देखा और वो भी बगैर शर्ट के, तो इसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ले। अपना मोबाइल दो। कबीर ने आहिस्ता मगर गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, मेरे पास नहीं है, दूर हटो मुझसे। बेला ने हिचकिचाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर कबीर और करीब हुआ और अपना चेहरा इसके चेहरे के पास किया। देखो, आराम से मुझे फोन दे दो, नहीं तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही है। ये ना हो कि उसको मैं और सख्त बना दूं। कबीर ने कहा। उसकी आंखों में देखते हुए इसने कहा, नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। वो इतना ही कहती कि उसे महसूस होता है कबीर अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल रहा है। जैसे ही कबीर अपना हाथ इसके जिस्म को लगाता है, बेला के मुंह से आह निकलती है। फरहान, बेला भी इतना ही कहती है कि कबीर अपनी हाथ की गिरफ्त इसके जिस्म पर मजबूत कर लेता है और उसके पेट पर हल्की सी चुटकी काटता है। कबीर नाम है मेरा, कबीर खानजादा। सुना तुमने, अब शराफत से मोबाइल दो मुझे, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो तुमने अंदर देख ही लिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।